तीसरे अध्याय के 25वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्ने त्वंगनो अंतम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अग्ने त्वंगनो अंतम उत त्राता शिवो भवावरुध्यः वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा नक्षित दिमत्तमं रयिंदा। इसका पदार्थ लिखते हैं, हे सबकी रक्षा करने वाले जगदीश्वर। अग्नि को यहाँ क्या कहा? अग्नि को यहाँ ईश्वर कहा। एक तो अग्नि ये है, इसको ईश्वर नहीं कहा, ये भौतिक अग्नि। और परमेश्वर का भी नाम अग्नि है, जो आप सबको सुनने के लिए श्रेष्ठ कानों को देने वसुश्रवा। वसु सब प्राणी जिसमें वास करते हैं, वह सब प्राणियों के बीच में बसने हारे। और अग्नि विज्ञान प्रकाश युक्त नक्षी सब जगह जगह व्याप्त अर्थात रहने वाले हैं। सो आप न हम लोगों के अंतमः अंतर्यामी व जीवन के हेतु त्राता रक्षा करने वाले बलुख्या श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव में होने शिवा तथा मंगल में मंगल करने वाले भव होजिए। और उत भी न हम लोगों के लिए द्विमतम उत्तम प्रकाशों से युक्त रयि विद्या चक्रवर्ती आदि धनों को अच्छदा अच्छे प्रकार दीजिए। अब देखिए, इसमें परमात्मा को कहा कि परमात्मा सब जगह रहने वाला है, सब जगह व्याप्त है। और उस परमात्मा से इसमें प्रार्थना की गई कि चक्रवर्ती आदि धनों को हमें प्राप्त कीजिए। मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए, परमेश्वर को छोड़कर और हमारी रक्षा करने व सब सुखों को देने के साधनों का देने वाला कोई नहीं है। एक राजा थे, वो कभी जंगल को लोग शिकार करने जाते थे, तो इसी क्रम में क्या हुआ कि उनसे उनके जो लोग थे बिछड़ गए और दूर चले गए। वो अब शाम हो गया, अब रास्ता दिखता नहीं था कि कहाँ जाए। तो एक जगह ही दीपक दिखा, तो दीपक को लक्ष्य करके चले गए। वहाँ गए तो देखा कि कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। उनसे वो कहे कि मैं फलाने राज्य का राजा हूँ और मैं रास्ता भूल गया हूँ, और रात में जाना मुश्किल है, तो रात भर आपके पास रहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप रहिए। उनका आतिथ्य किया। अब राजा किसी के यहाँ आ जाए तो उसका आतिथ्य तो वैसे ही करता है। तो वो उस आतिथ्य किया, रात भर वो वहाँ रुके। प्रातः काल वो चले गए। जाते समय बोले कि यदि कोई आवश्यक आपको कोई काम का हो जाए जीवन में, तो आप मेरे यहाँ जरूर आ जाए, मैं फलाने राज्य का राजा। ऐसा कोई समय आया जब उस व्यक्ति को लगा कि मुझे उस राजा के पास जाके अपनी समस्या रखनी चाहिए, बतानी चाहिए। वो चला गया। राजा को जैसे ही सूचना गई कि वो जंगल में वो वृद्ध व्यक्ति मिले थे, वो आए हैं, दौड़ के आए, ले गया इनको। और राजा जिस कमरे में रहते थे उसी कमरे में इनको टिकाया। सायंकाल का समय हो गया था, ये अपना काम करना शुरू किया। काम क्या था, तो सायंकाल में नमाज पढ़ते थे, मुसलमान थे, तो नमाज पढ़ना शुरू किया। कभी हाथ ऐसे जोड़े, कभी घुटना नीचे करे, कभी मूड़ी ऐसे नीचे करे। तो इन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं जब उनका नमाज हो। तो कहा कि मैं सबसे महान जो इस संसार में है अल्लाह, उस अल्लाह से मांगता हूँ, उसी से मांगता हूँ। और ये सुन लिए, मन में आया कि जब ये भी मांगता ही है तो मैं क्यों इससे मांगू है। सवेर हुआ, ये भी चल दिए। पूछे कि भाई क्यों आए आप, बताए नहीं कि जिस काम के लिए आया था वो काम मेरा हो गया है। काम तो कुछ नहीं किया, मैं कैसे हो गया। तो मैं देखा कि आप भी तो मांगने ही वाले हैं, तो जिससे आप मांगते हैं उसी से मैं भी मांगूंगा। आपसे क्या मांगूंगा। तो इसीलिए इसमें कहा कि वही परमेश्वर हमें सभी प्रकार के सुखों को देने वाला है, दूसरा कोई हमें देने वाला नहीं है। कौन कितना दे सकता है। तो कहते हैं परमेश्वर को छोड़कर और हमारी रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं। जाको राखे साइया मार सके ना। परमात्मा हमारी रक्षा करने वाला, तो दूसरा हमारा क्या बिगाड़ सकता। तो कहते हैं हमारी रक्षा करने
वह सब सुखों के साधनों का देने वाला वही परमेश्वर है, क्योंकि वही अपने सामर्थ्य से सब जगह परिपूर्ण हो रहा है, सब सामर्थ्य से। अच्छा, मतलब ये आप लोग की गहना पहनी हुई है, यदि परमेश्वर सोना नहीं बनाता तो आपके पास ये आ जाता है? जब सोना ही नहीं बनाता तो गहना किस चीज का बनता? और सोना केवल कौन बना सकता है? केवल ईश्वर ही बना सकता है, मनुष्य कोई नहीं बना सकता है। सोना चांदी जितने भी, एक अनाज भी नहीं बना सकता है, एक अनाज के दाने हम नहीं बना सकते। इतने फल फूल है, कुछ भी हम उसमें उसका डुप्लीकेट तो हम बना लेते हैं, आम जैसा ही प्लास्टिक का हम बना लेते हैं, लेकिन जो सुगंध बॉम्बे आम में आता है वो कभी प्लास्टिक में आ सकता है क्या? जो सुगंध गुलाब के फूल में होता है, गेंदा के फूल में होता है, कभी प्लास्टिक में हो सकता है? नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि संपूर्ण ऐश्वर्यों से मुक्त उस परम ब्रह्म परमेश्वर की सच्चे हृदय से हमें उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हम जितने सच्चे रहेंगे, हमारा पात्र जितना शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा। एक है ना, एक महात्मा गए किसी परिवार में, तो उन्होंने कहा कि उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि उपदेश आपको मैं दे दिया। क्या दिया? तो भोजन का बर्तन ले गए थे, वो गंदगी से भरा था। तो कहा कि इसमें कैसे भोजन दूँ, इसको साफ करके फिर भोजन दूँ। तो भोजन तो दे दिया और चल दिए। बोले कि उपदेश नहीं दिए। तो उपदेश दे दिया, आपको समझ में नहीं आया क्या उपदेश दिए बताइए। जैसे आप गंदे बर्तन में भोजन नहीं दे सकते, बढ़िया भोजन नहीं दे सकते, वैसे परमात्मा जैसे शुद्ध और पवित्र सामान हमें जो प्राप्त हो, तो हमारा ये अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होगा, तभी तो परमात्मा हमें मिले। अन्यथा वो परमात्मा सब जगह रहते हुए भी हमें मिलेंगे, है ना। परमात्मा की उपासना, सो गई माता जी निद्रा? हाँ, परमात्मा की उपासना जब हम शुद्ध और पवित्र होकर करते हैं। देखिए, योग दर्शन ईश्वर को साक्षात करने का साधन, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बताया है। तो उसमें नियम क्या है? शौच। नियम क्या है? पहला चीज क्या है उसमें? शौच, शुद्धता, पवित्रता। और शुद्धता केवल बाहर से ही नहीं, बाहर से तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, अंतःकरण की शुद्धता सबसे बड़ी। लिखा हुआ है कि बाहर की शुद्धता से अंतःकरण की शुद्धता श्रेष्ठ है। तो हमारे भीतर में जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, आत्मा है, इसको शुद्ध करना चाहिए। अद्भिर गात्रा निशुद्धंति, जल से ऊपर की शुद्धि होती है। और मन सत्य शुद्धि, शुद्ध आचार विचार व्यवहार से हमारा, सत्य आचार विचार से हमारा मन शुद्ध होता है। मन सत्य शुद्धि। अविद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती है, जो हम लोग महत्व नहीं देते हैं जिसको। देखिए, ये विद्या है ना, वेद ही विद्या है। विद्या की पुस्तक क्या है? वेद। और उस वेद का स्वाध्याय हमारे घर में नहीं होता, हमारे समाज में नहीं होता, हम नित्यपति नहीं करते, तो हमारा अंतःकरण, हमारी आत्मा कैसे शुद्ध होगी? कभी भी शुद्ध नहीं होगी। और इसको करने में जो समय लगता है और हम लगाते हैं, वही तप है। इसको करने में जो हम अपना समय लगा रहे हैं, उसके करने में अभी जो हम बैठे हुए हैं, तो बैठने में भी तो तकलीफ होता है। ये तप है। अच्छे कामों को करने में, विद्या के अभ्यास में जो मेहनत और परिश्रम होता है, ये तप है। तो तप और विद्या के अभ्यास से आत्मा की शुद्धि होती है। और जब तक आत्मा की शुद्धि नहीं होती है ना, तब तक परमात्मा को मिलने का कोई भी रास्ता नहीं। अरे वो तो मिला हुआ है, परमात्मा तो मिला हुआ है ना। जब सब जगह है तो हमारे आत्मा में नहीं है क्या? बस
अज्ञान रूपी अंधकार हमारे भीतर में जब तक भरा रहेगा तो भीतर में रहने वाले परमात्मा भी हमें दिखेंगे, बस इतना ही है। तो इस अज्ञानता को हटाइए, अविद्या को हटाइए, और अविद्या को हटाने का एक ही साधन है, क्या? स्वाध्याय, है ना। दूसरा सत्संग, अच्छे विद्वान आए हैं, उन विद्वानों से जो कोई भी शंका है उसका समाधान करिए, है ना। और नियमित रूप से प्रतिदिन इस वेद का स्वाध्याय कीजिए। अब तो हिंदी में उपलब्ध है ना। ऋषि का यही तो हमारे लिए सबसे बड़ा देन है। लोग संस्कृत में ही पहले सब कुछ लिखते थे, इन्होंने ही सबसे पहला ऐसा काम किया कि वेद को हिंदी में लिख दिया, है ना। ये दयानंद की कृपा। तो अब हम आप इसके माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे ही नहीं तो बनेगा कैसे। तो ये मैं कल भी निवेदन किया था कि अपने परिवार में नियम बनाइए, अपने समाज में नियम बनाइए कि ये जरूर होना चाहिए। एक ही मंत्र पढ़ें, कोई हर्जा नहीं है, सब एक ही दिन पढ़े, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये पढ़ना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में है, ये सत्यार्थ प्रकाश में